ननद जब देखो मायके मांगने चली आती है। नीता अपना सारा काम निपटाकर अपने कमरे में आराम कर रही थी कि इतने में बाहर से डोरबेल बजने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनते ही नीता बड़बड़ाती हुई दरवाज़ा खोलने गई, लेकिन दरवाजे पर शायद कोई बेसब्री इंसान खड़ा था। उसे बिल्कुल भी सब्र नहीं था, इसलिए शायद डोरबेल पर उंगली रखकर हटाना भूल गया। जैसे ही नीता ने दरवाज़ा खोला तो सामने अपनी ननद मीरा को देखकर उसका मूड ऑफ हो गया। कहाँ तो सोचा था सारा दिन आराम करेगी, पर अब तो हो गया आराम। हालांकि ऐसा कभी नहीं था कि वो ननद के आने पर खुश हुई हो या उसके लिए आगे से बढ़कर काम किया हो। नमस्ते, ननद को बस नमस्ते किया और हॉल में बिठाकर अपने कमरे में चली गई। वहां जाकर अपने पति बीरेन को कहा, चलो बाहर तुम्हारे कर्जदार आ गए हैं, जाओ जाकर उन्हें हैंडल करो। उसकी बात सुनकर बीरेन हैरानी से बोला, कर्जदार? कैसे कर्जदार है? मैंने तो किसी से कर्जा नहीं लिया है, फिर कौन आया है? उसकी बात सुनकर नीता मुंह बिगाड़ते हुए बोली, अच्छा फिर तुम्हारी बहन आए दिन यहाँ क्या लेने आती है? ना खुद चैन से रहती है, ना हमें चैन से रहने देती है। अरे दीदी आई है तो खुश होने की जगह ऐसी उटपटांग बातें क्यों कर रही हो? बीरेन खुश होते हुए बोला, दीदी तुम्हारी है, मेरी नहीं। और वैसे भी इन्हें मेरा रविवार बर्बाद करके पता नहीं क्या मिलता है। अभी आप बैठे क्या हो? जाओ उनके पास, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। अरे आराम करना है तो कर लेना, किसने मना किया है तुम्हें? तुमने पानी वगैरह तो पकड़ा दिया ना उन्हें। तुम्हारी बहन है, तुम खुद कर लो, मुझे आराम करने दो। नीता आंखें तरेरते हुए बोली। बीरेन उसके आगे कुछ कह नहीं पाया और सीधे कमरे से बाहर निकलकर बाहर आ गया। बाहर मीरा को बैठा देखकर बीरेन उसके पास आया और उसके पैर छूकर बोला, कैसी हो दीदी आप? अकेले आए हो? रूही को भी साथ ले आते। बस मैं ठीक हूँ, रूही आज अपनी दादी के साथ मंदिर गई है। तू बता, तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ दीदी, आप बैठो जरा, मैं आपके लिए चाय पानी लेकर आया। मीरा ने कुछ नहीं कहा। जानती थी कि उसका आना नीता को पसंद नहीं था, पर भाई के प्यार का मोह था, उस मोह में बंधी हुई थी, इसलिए हर महीने एक बार जरूर उससे मिलने आ जाती थी। मीरा 14 साल की और बीरेन 9 साल का था जब मम्मी पापा की डेथ हुई थी। माँ पापा की मौत के बाद ताऊ जी ताई जी ने तो रखने से मना कर दिया। आखिर नाना नानी ने उन्हें अपने घर में शरण दी, पर वहाँ मामी को ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए आए दिन घर में कलेश मचा देती। घर का अधिकतम काम भी मीरा पर आ गया था। जैसे तैसे मीरा की स्कूली शिक्षा पूरी हुई तो एक प्राइवेट स्कूल में प्राइमरी टीचर के तौर पर काम करने लगी। अब डिग्री तो थी नहीं, इसलिए सैलरी भी उतनी नहीं थी, पर जो भी था स्वाभिमान को बचाने के लिए काफ़ी था और बस एक सपना कि अपने भाई को पैरों पर खड़ा कर दे। पर इधर तो उसकी मामी ने उसकी शादी की ही लगा दी। ऊपर से नानी भी चाहती थी कि उनके जीते जी ही मीरा की शादी हो जाए तो बेहतर है। आखिर उन्हें मीरा के लिए यश पसंद आया और यश के साथ उसकी शादी कर दी। यश मध्यम परिवार का बेटा था जो राशन की दुकान चलाता था। इतना तो कमा ही लेता था कि अपना और अपने परिवार का पेट अच्छे से पाल सके। ऊपर से मीरा भी टीचर थी। दोनों पति पत्नी मिलकर घर को अच्छे से संभाल रहे थे। इधर बीरेन की स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई थी। वो इंजीनियरिंग करना चाहता था, पर इस दौरान नाना जी की मृत्यु हो गई। अब नानी तो खुद मामा मामी पर आश्रित हो गई थी। ऐसे में उसकी पढ़ाई का खर्चा कैसे निकलता? ऐसे में मीरा ने बीरेन की पढ़ाई का जिम्मा उठाया था। इसके लिए मीरा होम ट्यूशन तक लेने लगी थी। उसे अपने भाई को पैरों पर खड़े होते देखना था, इसलिए वो खूब मेहनत कर रही थी। पर उसे खुशी इस बात की थी कि यश और उसके सास ससुर ने भी कभी उसे इसके लिए रोका नहीं, बल्कि मिलजुल कर सब घर संभालते थे। इस कारण बीरेन अपनी दीदी जीजाजी का बहुत सम्मान करता था और आखिर उसकी मेहनत रंग लाई। बीरेन पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगा। वही उसे अपने साथ काम करने वाली नीता पसंद आ गई और उसने नीता से शादी कर ली। नीता को मीरा का घर पर आना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे लगता था कि ये लोग लोअर क्लास को बिलोंग करते हैं, उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। कहाँ नीता और बीरेन का अच्छा खासा पैकेज और कहाँ मीरा और उसके पति मध्यम वर्गीय परिवार के लोग। कहीं से कहीं तक कोई मेल नहीं था। ये बात मीरा भी अच्छे से समझ रही थी। इस कारण उसने धीरे धीरे बीरेन के घर आना कम कर दिया। जब नीता और बीरेन ने अपने नए फ्लैट का मुहूर्त किया तब मीरा अपने साथ सुंदर बंधनबार लेकर आई थी। साथ ही नीम के पत्तों और अशोक के पत्तों के
बंधन बार अपने हाथों से बनाकर लाई थी। खुशी खुशी वो उस बंधन बार को घर के मुख्य द्वार पर लगाने लगी तो नीता ने टोक दिया, ये आप क्या कर रही हो? इसे यहाँ क्यों लगा रही हो? अचानक नीता के टोकने पर मीरा एक पल के लिए बंधन बार लगाते लगाते रुक गई, पर फिर बोली, नीता, ये पत्तों के बंधन बार तो बहुत शुभ होते हैं। इन्हें दरवाजे पर ही लगाया जाता है। हर शुभ कार्य में हमारी हिंदू संस्कृति के हिसाब से इन्हें मुख्य दरवाजे पर लगाया जाता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा घर में आए और घर में सुख, संपदा, यश, कीर्ति और शांति का वास हो। मैं नहीं मानती इन सब ढकोसलों को। आप दरवाजे पर ये सब ओल्ड फैशन चीजें नहीं लगाएंगी। आपको आपका नेक चाहिए ना, मैं आपको दिलवा दूंगी, पर भगवान के लिए मेरे घर को गंदा मत कीजिए। नीता की बात सुनकर मीरा हैरान रह गई। पर मैं यहाँ नेक लेने नहीं आई हूँ। आप ये सब क्यों कर रही है? सब समझ में आता है। कोई भी ननद अपना नेक नहीं छोड़ती। सभी इसी लालच में ये सब करती हैं। मीरा कुछ कहने को हुई, तभी उसका ध्यान यश की तरफ गया। यश ने इशारे से बंधन बार लगाने के लिए मना कर दिया। मीरा ने उन बंधन बारों को मन मसोच कर वापस अपने बैग में रख लिया। जब यह बात बीरेन को पता चली तो दोनों भाई रिश्तेदारों के सामने ही लड़ पड़े। ये देखकर मीरा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो उसने उन दोनों को चुप कराने की कोशिश की, पर नीता ने उस पर ही इल्जाम लगाते हुए कहा, अब तो मिल गई आपको तसल्ली। मेरे घर की शांति भंग करके मन को बड़ा सुकून मिल गया होगा आपको। क्या लेने के लिए आप ऐसी हरकतें करती हो? बेवजह जीना दुश्वार कर रखा है। इतना सब कुछ हंगामा हो जाने के बाद यश मीरा को लेकर घर आ गया। उस दिन के बाद यश ने तो कभी भी उनके घर में कदम नहीं रखा, पर मीरा तो भाई के प्यार से बंधी हुई थी, इसीलिए अब महीने में एक बार ही आती थी। इतने में बीरेन चाय बनाकर ले आया। मीरा ने चाय पी और थोड़ी इधर उधर की बातें की और वहां से रवाना हो गई। बीरेन अभी दरवाजा बंद करके हटा ही था कि इतने में नीता ने आकर कहा, आज क्या लेकर गई है तुम्हारी बहन यहाँ से? दे दिए उसे पैसे? तुम्हारी सोच कितनी खराब है नीता। तुम्हें ये क्यों लगता है कि दीदी मुझसे लेने ही आती है, जबकि वो मेरे हाथ से तो 100 रुपये भी नहीं लेती। अरे जिसने हमेशा मुझे दिया ही है वो मुझसे क्या लेकर जाएगी? उसकी बात सुनकर नीता मुंह बनाते हुए बोली, अगर तुम्हारी बहन पुरान हो गई हो तो जरा मुझे भी शॉपिंग करवा दो। अगले हफ्ते मेरे भतीजे चीकू का मुंडन समारोह है, उसके लिए तो महंगे गिफ्ट लेकर जाऊंगी। बीरेन ने ज्यादा कुछ जवाब नहीं दिया और दोनों शॉपिंग के लिए कुछ देर बाद रवाना हो गए। नीता अपने भतीजे के लिए सुंदर सुंदर गिफ्ट लेकर आ गई। अगले हफ्ते वो अपने भतीजे के मुंडन समारोह में अपने महंगे गिफ्ट्स के साथ पहुंची। मुंडन के पहले यज्ञ पूजन का आयोजन किया गया था। नीता के मायके के रीति रिवाज के मुताबिक मुंडन में चीकू को अपनी बुआ की लाई ड्रेस पहननी थी। नीता चीकू के लिए बहुत सुंदर ड्रेस लेकर भी गई थी, लेकिन ये क्या, उसकी भाभी ने अपने मायके से आई हुई ड्रेस अपने बेटे को पहना दी। ये देखकर नीता ने कहा, भाभी, मुंडन से पहले पूजन में भतीजा तो बुआ की लाई हुई ड्रेस पहनकर ही बैठता है, फिर आपने अपने मायके वालों की ड्रेस क्यों पहना दी? ये सुनकर उसकी भाभी ने कहा, अरे नीता, तुम क्यों नाराज हो रही हो? मेरी मम्मी कितनी सुंदर ड्रेस लेकर आई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैंने चीकू को वो ड्रेस पहना दी। पर भाभी, रिवाज के मुताबिक तो चीकू को मेरी लाई हुई ड्रेस पहननी थी। मैं भी तो उसके लिए कितनी सुंदर ड्रेस खरीद कर लाई हूँ। नीता, क्यों बात का बतंगर बना रही हो? माना कि तुम भी ड्रेस लेकर आई हो, लेकिन मुझे तो मेरी मम्मी की लाई हुई ड्रेस ही पसंद आई है। और रही बात तुम्हारे नेक की, तो वो मैं तुम्हें दिलवा दूंगी। भाभी की बात सुनकर नीता हैरान रह गई और थोड़ी गुस्से में बोली, मैं ये सब कोई नेक के लिए नहीं कर रही हूँ। ओह कम ऑन नीता, जहाँ तक मुझे पता है नंदे ये सब नेक लेने के लिए ही करती है और हमेशा अपने मायके कुछ ना कुछ लेने ही आती है। उस दिन तुमने ही तो अपनी ननद से कहा था जब वो तुम्हारे फ्लैट के इनॉग्रेशन में आई थी। नीता की भाभी तो ये बात कहकर अपने बच्चों को गोद में लेकर चली गई, पर नीता ये सब सुनकर शॉक रह गई। आखिर उसकी भाभी ने गलत में क्या कहा था? उसने तो उसे आईना दिखाया था। उस दिन उसकी ननद जिस जगह खड़ी थी, आज वो भी उसी जगह पर खड़ी थी। सच है, कर्म लौट कर आते हैं। सच है, जब तक इंसान को कोई झटका नहीं लगता, उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होता। नीता को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए जब इस बार मीरा बीरेन से मिलने के लिए आई तो नीता ने उसका अच्छे से स्वागत किया। यह देखकर मीरा के साथ साथ बीरेन भी हैरान था, क्योंकि बीरेन को तो नहीं पता कि नीता के मायके में क्या हुआ था, लेकिन दोनों भाई बहन खुश थे। आखिर आज बहन का मायका आबाद जो हो गया था। आज की कहानी के बारे में आप लोग अपने में जरूर दें। वो कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।